प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 37वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है कल की तैयारी। भास्कर, दरवाजा खोलना यार, देखना कौन है। शायद कमला आंटी होंगी। मैं नहीं, तू जा। रात भर इन मच्छरों ने सोने नहीं दिया, बस अभी आंख लगी है। मैं भी तो अभी सुबह 2 बजे आया हूँ यार, थोड़ी देर और सोने देना यार। जाना यार। सोच लिया मैंने, सोच लिया। सोचना बाद में, कमला आंटी होंगी यार। पहले दरवाजा खोल, वरना नींद छोड़, नाश्ता भी नहीं मिलेगा। नाश्ता तो मैंने तैयार कर दिया। अरे तुम कब आई कमला आंटी, और दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो खुला हुआ ही था जब मैं अंदर आई थी। मतलब तू 2 बजे आया तो तूने दरवाजा बंद ही नहीं किया। दरवाजा बंद नहीं किया? वो मैं अरे यार, गलती किसकी है बाद में डिसाइड करेंगे। तू देखना दरवाजे पर कौन है। जाना भास्कर। भास्कर, राजन, भाई दरवाजा खोलो। मैं अभिनव। अभिनव, तुम दोनों पहले आप कर रहे हो। अभी ना बेचारा बाहर खड़ा सूख रहा है, मैं ही दरवाजा खोलती हूँ। सोच लिया मैंने। तू सोचता रहे भाई, मैं सो रहा हूँ तब तक। लो, ये दोनों अभी तक सो रहे हैं। भाई लगता है भास्कर को रात भर मच्छरों ने अपना गाना सुनाया है। हाँ, मच्छर भगाने वाली टिकिया तो खत्म ही हो गई थी। ये आलसी लाया ही नहीं होगा। अभी भास्कर भैया कह रहे हैं सोच लिया मैंने। सोच लिया? भाई क्या सोच लिया? पता नहीं, ये 3 महीने से तो घर में बैठा है बिना नौकरी के। भैया तू कुछ टेंशन ना लो, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। कमला आंटी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया नाश्ते में? डोसा, सांबर और इडली। अरे वाह, दिल खुश कर दिया आंटी आज तो। वाकई। सोच लिया। भास्कर जी, मानते हैं कि आप गूगल देवता से ज्यादा जानकारी रखते हैं, पर ये तो बताइए क्या सोच लिया आपने? मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो कमला आंटी की तरह घर के सारे काम करे और खाना भी कमला आंटी जैसा उम्दा बनाए। मतलब कमला आंटी की छुट्टी? भाई मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा रोबोट कमला आंटी जैसा सांबर डोसा बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? कमला आंटी की सारी मेमोरी की कोडिंग करके मैं इसे संभव कर दूंगा। अरे जाओ यार, तुम कल मच्छरों वाली कॉइल तो नहीं ला पाए और कोडिंग करोगे। उसके लिए भी मैंने सोच लिया। सोचते रहना, तब तक तो मैं खाना खा लेता हूँ। वैसे सोचा क्या तुमने? एक उड़ते हुए मच्छर को मारने वाला माइक्रो रोबोट। अच्छा, वैसे जब मैं आया तुम ताली बजा रहे थे, शायद मच्छर को मारने की कोशिश कर रहे थे। मार पाए क्या? अरे भाई, बड़े स्मार्ट है मच्छर, एक भी नहीं मरा। हाँ? जैसे मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाता था वो तुरंत अपना रास्ता बदल लेता होगा और तुम केवल ताली पीटते रह जाते होंगे। सही कहा ना मैंने? भाई जब तुम उसे नहीं मार पाए तो क्या तुम्हारा AI आधारित रोबोट ये काम कर पाएगा? जानते हो कैसे होगा उसका एल्गोरिदम? कितना मुश्किल होगा एक मच्छर के दिमाग व उसकी चालों को समझना और उनकी कोडिंग करना। अभी तुमने AI की ताकत को पहचाना नहीं। पहचानी है, पर उसकी अपनी सीमाएं भी तो सामने आ रही हैं। ये अपने उस स्मार्ट लोग को भूल गया जो आवाज पहचान कर दरवाजा खोलता था। हाँ, याद आया। ये बारिश में भीग कर घर आया और सर्दी के कारण इसका गला खराब था। स्मार्ट लोग ने इसकी आवाज नहीं पहचानी और यह बेचारा शाम तक यूं ही ठंड में ठिठुरता रहा। यार वो एक अपवाद था, इसमें सुधार की गुंजाइश है। भैया बातों से ही पेट भरते रहोगे, ये लो गर्मा गर्म डोसा। इसीलिए मेरा मानना है कि AI कभी भी मानव की बुद्धि की बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा लो, अब तुम कुछ अपनी बात से पलट रहे हो। यही तो मैं कह रहा हूं कि मानव की बुद्धि की अपार क्षमताएं हैं। भैया आप किस मानव की बात कर रहे हो? कहीं गुप्ता के बेटे मानव की तो नहीं? मुझे तो वो बिल्कुल बेवकूफ लगता है। अरे कमला आंटी, मानव का मतलब जैसे मैं और तुम। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, पर मैं अगर बुद्धिमान होती तो घर घर जाकर
लोगों के यहाँ यूं काम ना करती। लो गुरुजी, अब समझाओ कमला आंटी को। अच्छा छोड़ो छोड़ो इस बहस को। कमला आंटी, 2 दिन के लिए मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। ठीक है भैया जी, पर यूं अचानक सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही है। अरे हमारा अभिनव कैद होने की तैयारी में है। क्या इसने कोई जुर्म कर दिया है क्या? हाँ आंटी, इसे प्यार जो हो गया है और अब ये शादी कर रहा है। उसी लड़की को देखने आ रहे हैं। प्रीति, यही नाम है ना उसका, अभिनव? जी हाँ, जो HR है। अरे हाँ, याद आया, उसका ऑफिस तो तुम्हारे साथ वाले टावर में ही है ना? तो कमला आंटी, इसे एक डोसा और सांभर दो, फिर ना जाने इसे कभी स्वाद मिले या ना मिले। वैसे मैं इसे अपना तैयार किया रोबोट बेच सकता हूँ। अच्छा कमला आंटी, आज घर को ना थोड़ा साफ सुथरा अच्छे से कर दीजिएगा, क्योंकि कल सुबह ही अंकल आंटी पहुंचने वाले हैं। जी भैया। हेलो, कौन? अभिनव, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ हाँ, शाम को मिलते हैं ना। नहीं, अभी आ जाओ। सब ठीक तो है? तुम रो रही हो? तुम रो क्यों रही हो? अच्छा बाबा, मैं अभी पहुंचता हूँ। मुझे जाना होगा। प्रीति बहुत परेशान लग रही है। अरे कहीं उसके मम्मी पापा ने फिर से शादी के लिए मना तो नहीं कर दिया? अरे यार, कितनी मुश्किल से माने थे। मेरे मम्मी पापा भी कल आ रहे हैं। अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे यार, घबराने से काम नहीं चलेगा। चलो, मुझे भी एक इंटरव्यू के लिए उसी तरफ जाना है, तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने कैब बुक कर ली है, बिना ड्राइवर वाली AI बेस्ड ड्राइवरलेस कार। प्रीति, अब रोती ही रहोगी या कुछ बताओगी भी? नहीं। क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने शादी के लिए मना कर दिया? नहीं। तो क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया? नहीं। तो फिर बात क्या है? अभिनव, मुझे लगता है मेरी जॉब चली जाएगी। हमारे ऑफिस को AI बेस्ड स्मार्ट ऑफिस बनाया जा रहा है। तो क्यों तुम्हारी कंपनी में HR मैनेजर का काम नहीं होगा? होगा, पर अब उसमें आदमी की जरूरत नहीं होगी ना। उसे AI आधारित मशीनें यानी कंप्यूटर्स ही करेंगे। अरे हाँ, वो सॉफ्टवेयर तो हमारी कंपनी ने ही बनाया है। हाँ? मैं भी उस टीम का हिस्सा रहा हूँ। तो मेरी इस हालत के तुम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो। पर आने वाला कल तो ऐसा ही होने वाला है। मुझ जैसे ना जाने और कितने लोग अब बेरोजगार होंगे। अरे तुम तो बेकार में डर रही हो। वो सॉफ्टवेयर तो ऐसे बार बार एक जैसे काम करने में मदद करेगा, जिससे बोरियत होती है, थकान होती है। तो ऐसे कामों को AI आधारित मशीनें अच्छे से कर सकती हैं। मुझे मालूम है, ये काम कारों की फैक्ट्री और प्रोडक्शन फैक्ट्री में मैंने देखा है। ये स्मार्ट मशीनें इन कामों को अच्छे से करती हैं। पर मेरा काम तो HR का है। कंपनी को अच्छे से अच्छे टेक्नीशियंस और वर्कर्स की भर्ती करना, जिससे कंपनी का उत्पाद बढ़े और आमदनी बढ़े। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान? छटनी शुरू हो चुकी है। कईयों को नोटिस भी मिल गए हैं। कल तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। अभिनव, इस अनसर्टेनिटी में मैं उनसे नहीं मिल सकती। पर तुम्हें तो नोटिस नहीं मिला। कल मम्मी पापा से मिल लो, फिर क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद सोचेंगे। लोग कह रहे हैं AI नया रेवोल्यूशन है, नई क्रांति आएगी। हमारी जिंदगी का हर पहलू पर इसका असर दिखेगा। हाँ, दिखने लगा। एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाएगा। जरूरी नहीं ऐसा हो। मैंने पढ़ा है, जब IT रेवोल्यूशन आया था तो इसी तरह की शंकाएं हुई थी। पर देखो आज IT सेक्टर सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। तुम्हारी बात सच हो। अपना मूड ठीक करो। प्रीति, कल तुम्हें मेरे मम्मी पापा से मिलना है। तुम्हारे मम्मी पापा तो मुझे पास कर ही चुके हैं, है ना? अब देखते हैं वो क्या तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देते हैं। अरे भाई अभिनव, कहाँ तक पहुंचे तेरे पेरेंट्स? केवल मम्मी आ रही हैं, पापा नहीं। हाँ, उन्हें कोई जरूरी काम आ गया है। अगर होम मिनिस्ट्री की रजामंदी हो गई तो समझो तेरा काम बन गया। ये प्रीति भी अभी तक नहीं पहुंची। भैया जी, थोड़ा सब्र रखो, आती होगी। मैंने तुमको बताया ना,
अपनी जॉब को लेकर उसे कुछ टेंशन है। किस वजह से? अरे एआई की वजह से। एआई? समझ गया। देख, मैंने पहले ही कहा था एआई एक नए युग की शुरुआत करेगा। और वो हम देख रहे हैं, और ये शुरू हो चुका है। हम जैसे युवाओं का रोजगार छीनकर सब जगह ऑटोमेशन हो रहा है। हमारे देश में एआई आधारित ऑटोमेशन का असर तो होगा, पर अलग तरह से। कैसे? यहाँ ज्यादातर संख्या युवाओं की है। भारत एक युवा देश है यार। तभी तो पहले तेरी नौकरी गई और अब प्रीति की बारी। और कहीं ना कहीं एआई ही इसका जिम्मेदार है। वो तो सही है, पर क्या? ये बदलाव का समय है यार। हो सकता है कुछ शुरुआती परेशानियां हो, पर आने वाला कल भारत में एक नई तरह की नौकरियों समेत रहने सहने के ढंग में एक गुणात्मक बदलाव लाएगा। पर क्या हमारा समाज इस बदलाव के लिए तैयार है? और हाँ, वो नए तरह की नौकरी तुम्हें मिल गई क्या? हैं? कल तुम इंटरव्यू देने गए थे, बोलो। यार ये बदलाव का समय है, थोड़ा इंतजार करो। यार तुम 3 महीने से नौकरी का इंतजार कर रहे हो, अभिनव 1 साल से अपनी शादी का, और मैं अपनी सैलरी बढ़ने का। ये बदलाव हम पर भारी पड़ रहा है दोस्त। हमें लगा था एआई की वजह से भी हमारी अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी, पर अब लगता है वो भी इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। अरे देखो भाई, हमारी अर्थव्यवस्था एआई की वजह से रफ्तार तो पकड़ रही है, पर क्या इस रफ्तार ने नई नौकरियां पैदा करी? एआई क्रांति हो सकता है। कुछ नौकरियां तो खत्म करेंगी, पर नई नौकरियों के अवसर भी तो पैदा होंगे। पहले तुम लोग ये नाश्ता खत्म करो, अब मैं इसे दोबारा गर्म नहीं करूंगी। पर थोड़े दिन इंतजार करो जी, आने वाले समय में ये काम रोबोट करेगा। बिल्कुल। और हर बार हुक्म की तामील करेगा। क्यों भास्कर? अरे यार, आने वाला समय मशीनों का होगा। रोबोट और कंप्यूटर वो सब काम करेंगे जो आज मानव करता है। क्या भैया, गुप्ता जी का लड़का, क्या वो तुम्हारे साथ काम करेगा? उसके घर का काम तो मैं ही करके आती हूँ। मानव करेगा, निकम्मा। सारे दिन हाथ में फोन लिए पड़ा रहता है। अब समझाओ कमला आंटी को। लगता है मॉम आ गई। ठहरो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। वेलकम प्रीति, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हेलो, मेरे साथ ये महिला भी हैं जो नीचे खड़ी तुम्हारा ही नंबर पूछ रही थी। अब नमस्ते आंटी। अरे ये तो अभिनव की माता जी हैं, ये तुमसे ही मिलने आई हैं। ओ सॉरी आंटी, नमस्ते। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे पहचानती कैसे बेटा, हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं। और अब मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा चलो चलो पहले खाना खाते हैं। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है। कमला आंटी, 2 प्लेट्स और लगा दीजिए। जल्दी लगाइए कमला जी। जी। वैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मम्मी जी, प्रीति भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। प्रीति, अभिनव ने बताया था तुम कुछ परेशान हो अपनी जॉब को लेकर। मम्मी जी, आप भी तो समाज शास्त्र पढ़ाती हैं, आपकी क्या राय है? एआई क्रांति से नौकरियां खत्म होगी क्या? देखो भाई बच्चों, तरक्की, तकनीक और नवाचार हमेशा ही रोजगार पर असर डालता है, पर एआई की वजह से हो सकता है नौकरियां कम हो, परंतु समाप्त नहीं होंगी। हाँ, ठीक कहा मम्मी जी। मैं भी यही कहता हूँ, ये बदलाव का समय है भाई। एआई उन नौकरियों का स्थान लेगी जहां रोज रोज एक जैसा काम होता है। ऑटोमेशन इसकी जगह होगी तो ये भी तो हो सकता है कि जिन लोगों का काम ये एआई आधारित मशीनें लेंगी, उन्हें उसी कंपनी या संस्था में कुछ और बेहतर और गुणात्मक कार्य दिया जाए। हाँ, देखो भाई, उसके लिए हमें नई नीति और योजनाओं को लाना होगा। अरे ये भी तो हो सकता है कि जो काम जैसा अभी आप करते हैं उसके करने का तरीका बदल जाए, यानी आप उसमें एआई का उपयोग करें, और जो आपके काम की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ आपका समय भी बचाएगा। क्यों मम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी अपने आप को अपग्रेड करें और जो तकनीक ने नई विकास की दिशा दिखाई है उसी के साथ ही हम भी कदम ताल करें? बिल्कुल सही कहा बेटा। इसके लिए आने वाले समय में हमें शिक्षा व अन्य नीतियों को दुरुस्त करना होगा।
हमारी नई शिक्षा नीति और आने वाली विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार नीति इस दिशा की ओर हमारे कदम हैं। मुझे लगता है हमारा ये वहम है कि एआई हमारी नौकरियां ले लेगा। इतिहास के उस समय को याद करो जब घोड़ा गाड़ी की जगह बस या मोटर कार ने ले ली थी। बेरोजगारी तो दिखी पर कुछ समय के लिए, पर फिर ट्रांसपोर्ट से जुड़े कितने नए रोजगार पैदा हुए। आज तो पूरी इंडस्ट्री है, कितने लोगों को रोजगार मिला है। पर यहां पर भी एआई का उपयोग बढ़ रहा है और नौकरियां जा रही हैं। कमला आंटी, जरा देखिए तो, दरवाजे पर कोई है। मैंने मिठाई का ऑर्डर किया था। आज सबका मुंह जो मीठा कराना है। देखो देखो, प्रीति के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट नहीं आई। पर मम्मी जी, एआई की वजह से रोजगार सेक्टर में पिछले बदलाव के मुकाबले 10% तेजी से हो रहे हैं। आज अगर औद्योगिक क्रांति के समय को बेसलाइन माना जाए तो ये दर पिछले बदलावों की दर से 300% अधिक है, और इस हिसाब से जो रोजगार सेक्टर में इसका प्रभाव होगा वो 3000 गुना होगा। ये सोच कर ही डर लगता है। हमारी कंपनी ने तो छटनी भी शुरू कर दी है। शायद तुम मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रही हो। पर बेटी, इस बदलाव के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, वरना दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हम कहीं पीछे रह जाएंगे। ये बदलाव तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं। हाँ, और उस दौड़ में कहीं मेरे जैसे लोग पीछे ना रह जाएं। अरे नहीं रहेंगे भाई, नहीं रहेंगे। बल्कि भारत इस बदलाव के लिए जिम्मेदार एआई का हब बनने जा रहा है। नौकरियां विशेषकर छोटे उत्पादन कंपनी वाली कंपनियों में एआई की वजह से कम हो सकती हैं, और उसमें भी 10 वर्ष का समय लगेगा। उसके लिए अभी से निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ। एआई आज किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास का मुख्य इंजन है। नए क्षेत्र जैसे एआई आधारित मशीनें, शिक्षा के क्षेत्र में डीप मशीन लर्निंग यानी गहन मशीन शिक्षण के नए नए क्षेत्र अनुसंधान के लिए उभर रहे हैं। अरे भास्कर, यही तो तुम्हारा क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में तुम नौकरी खोज रहे हो ना? हाँ, ये नया क्षेत्र है। यहाँ मानव मस्तिष्क के कार्य करने की विधि और उसकी जटिलताओं को एक मॉडल के रूप में उपयोग करती है, और फिर उसी कोडिंग या कहें प्रोग्राम के आधार पर मशीन कार्य करती है। हाँ, अब तो ऐसी मशीनें भी बन रही हैं जो अपने आसपास के माहौल को समझ सकती हैं और उसके आधार पर खुद निर्णय ले सकती हैं। हाँ, मशीन लर्निंग यानी ये तो एक तरह की पढ़ी लिखी मशीन हुई, बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह। हम मशीनों को और इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान बनाने की ओर अग्रसर हैं। ये मानव की क्षमताओं को और बल और बढ़ावा देगी। मानव को और बल? रहने दो भैया, मानव दिन भर पड़ा पड़ा खाता ही तो है। और आपकी मशीन भी पड़ेगी क्या? वो भी स्कूल जाएगी? समझाओ कमला आंटी को। कमला आंटी, मशीन लर्निंग का मतलब कंप्यूटर या किसी मशीन को प्रोग्रामिंग के जरिए सतर्क या सक्षम बनाना है, उन्हें स्कूल भेजना नहीं। अच्छा भास्कर, ये बिग डेटा ही मशीन लर्निंग का कच्चा माल है ना, जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है जिससे वो दिया गया काम अच्छे से कर सके। अरे पर कमला आंटी, कितना भी बिग डेटा का उपयोग कर लो, कोई मशीन तुम्हारे जैसा डोसा सांभर इडली नहीं बना सकती भाई। एआई से मेरी नौकरी को कोई खतरा नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं कमला जी, बिल्कुल नहीं। और ना ही प्रीति की नौकरी को। एआई से संबंधित नई नौकरियां जैसे डाटा साइंटिस्ट, डाटा क्वालिटी एनालिस्ट की जरूरत होगी। प्रीति, तुम अभी से अपने आप को अपडेट क्यों नहीं करती बेटे? मैं भी तो डेटा एनालिस्ट और एआई से संबंधित कोर्स कर रहा हूँ। अगर कभी मेरी नौकरी जाने लगे तो तुरंत दूसरे क्षेत्र में चला जाऊं। उत्पादन के क्षेत्र में भी मशीन लर्निंग इंजीनियर की आवश्यकता होगी। और हाँ, इसी के साथ एआई आधारित समाधान देने वाले प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डिजाइनर्स की भी तो आवश्यकता होगी ना। और यही बात एआई आधारित सोशल सेक्टर पर भी लागू होगी। यानी मैं बेकार ही एक हफ्ते से परेशान हो रही थी। और क्या? भाई, जब एआई का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में होगा तो कंपनियों को भी डिजिटल स्किल्ड वाले कर्मचारी ही तो चाहिए होंगे। बिल्कुल ठीक कहा मेरे बेटे ने। इसीलिए एआई क्रांति को ध्यान में रखते हुए हर कंपनी को अपने कर्मचारियों को आने वाले समय के अनुसार तैयार करना होगा। उन्हें डिजिटाइजेशन करने पर और जोर देना होगा। मम्मी, ये जो डॉक्टर, नर्स और अध्यापक हैं, क्या इनके प्रोफेशन पर भी एआई का कुछ असर पड़ेगा? शायद अगले आने वाले 1 दशक तक तो नहीं।
पर एआई उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। यानी उन्हें और स्मार्ट बनाएगा। हाँ, या उन्हें भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा मेरी तरह। भाई तुम सब एक बात तो समझ लो, आने वाले समय में मानव और टेक्नोलॉजी को साथ साथ काम करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का तो पता नहीं, पर मानव बिल्कुल ना करे और कुछ भी मैं लिख कर दे सकती हूँ। अरे हम मानव को समझा बुझाकर मना लेंगे साथ साथ काम करने के लिए। जी। अच्छा कमला आंटी, आज लंच में मम्मी को आप क्या खिलाने वाली हैं? देखिए कुछ खास बनाइएगा। पहले नाश्ता तो खत्म कर लो, फिर बताऊंगी, वो एक सीक्रेट है। क्यों भास्कर, क्या तुम्हारे रोबोट ऐसा कर सकता था? भाई वो तो वही बनाता जो हम उसे बताते। पर देखो, कमला आंटी ने लंच पर सस्पेंस बना के हमारी उत्सुकता बढ़ा दी है। ना जाने आज क्या मिलेगा लंच में। लेकिन आज पूरी दुनिया में सामाजिक और आर्थिक ढांचा बदल रहा है। हाँ मम्मी, ये तो हम देख ही रहे हैं। चाहे व्यापार हो या शिक्षा, सरकार संचालन या सामाजिक कल्याण की बात हो, एआई हर जगह अपनी भूमिका निभा रही है। अब अपनी कमला आंटी को ही देख लो। अपने स्मार्टफोन से यूट्यूब पर खोज खोज के तुम्हें दुनिया भर के खाने पका पका कर खिलाती है। हाँ मम्मी, मुझे लगता है जिन कार्यों को करना नीरस भरा है उन्हें एआई आधारित स्वचालित किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। खासकर जैसे ग्राहकों की समस्या का निपटारण, कॉल सेंटर ऑपरेशन, दस्तावेजों का वर्गीकरण और कंटेंट मॉडरेशन जैसे काम टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन के जरिए आसानी से किए जा सकते हैं। और यही बात उत्पाद, मशीनों का संचालन और ऑपरेशन एंड रिपोर्ट सिस्टम जैसे कामों पर भी खरी उतरती है, जिन्हें एआई आधारित स्वचालित किया जा सकता है या उनकी जगह स्मार्ट रोबोट ले सकते हैं। अरे अरे भास्कर, थम जाओ। अरे आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि एआई ने डाटा प्रोसेसिंग को जो पावर दी है वो मानव की सीमाओं से परे है। मानव और डाटा? अरे बहन जी, मानव तो सबके फोन का डाटा खा जाता है। कितने बार तो अपना जरूरी फोन भी उन्होंने मेरा फोन लेकर किया है। कमला को तो फोन के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। प्रीति, फोन का नंबर देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आंटी जी, मेरे ऑफिस से फोन है, हमारे जनरल मैनेजर का। शायद लगता है मेरी नौकरी। ये अंदाजा तुमने कैसे लगा लिया? इतना नेगेटिव मत हो प्रीति। हाँ बेटे हाँ, अरे बात तो करो, उठाओ फोन उठाओ। जी। हेलो, प्रीति हियर। हाँ, मैं वर्मा बोल रहा हूँ। जी सर, गुड मॉर्निंग। तुम्हें तो पता है कि हम ऑफिस में ऑटोमेशन कर रहे हैं जिसमें एआई की मुख्य भूमिका है। जी सर। और तुम्हारा ज़्यादातर काम अब मशीन ही करेंगी। मतलब कि? मतलब ये कि अब तुम्हारा काम जल्दी होगा और तुम मशीन के साथ अपने काम की गुणवत्ता भी बढ़ा पाओगी। पर कैसे? इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। अगले हफ्ते हम तुम्हें 1 महीने की ट्रेनिंग पर भेज रहे हैं। तुम एआई आधारित स्मार्ट मशीन के साथ काम करना सीख लो। ऑफिस में अफवाह थी कि कि ऑफिस का स्टाफ कम किया जा रहा है। हाँ सर। पहले मैनेजमेंट ने ऐसा ही सोचा था, पर बाद में निर्णय लिया कि ऑटोमेशन के बाद हमें स्टाफ की ज़रूरत होगी। उनका कौशल यानी स्किल थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन तो भी बिल्कुल नए लोगों को लेने से अच्छा है पुराने लोगों को ही नए कौशल के लिए ट्रेनिंग पर भेजा जाए, जिसमें तुम भी शामिल हो। गेट रेडी एंड बेस्ट ऑफ लक। तुम पहले बैच के साथ अगले हफ्ते बेंगलोर जा रही हो। थैंक यू सर। अरे क्यों माँ, अब तो खोल दो मिठाई का डिब्बा। हाँ भाई, अब किस बात की देरी है? अरे और प्रीति की मुस्कुराहट ने तो माहौल ही बदल दिया। भाई अब तो मैं 2 रसगुल्ले खाऊंगी। अरे हाँ, आपको शुगर है। और मैं भी खाऊंगी। एक अभिनव और प्रीति के लिए और एक केवल प्रीति के लिए। आंटी जल्दी से मिठाई का डब्बा तो लेकर आइए। अरे प्रीति, ताली तो बजाओ। अरे आने वाला कल
अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 37वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था कल की तैयारी। आलेख डॉक्टर बी के त्यागी, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्माण और प्रस्तुति पंकज पति पाठक, प्रस्तुति सहायक अब्दुल अहद। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषि उनियाल, सुशील शर्मा, राजीव मैनी, उर्मिला चंदोलिया, आस्था गुप्ता, जस किरण और विश्व दीपक त्रिखा। दोस्तों अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आज की कड़ी में हमारे पात्र भास्कर स्मार्ट लॉक को क्यों नहीं खोल पाए? और दूसरा प्रश्न है, एआई की क्या 2 प्रमुख सीमाएं हैं जिनका जिक्र आज की कड़ी में किया गया था? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।